अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा ही कि प्राइवेट कंपनी में अपने वर्कर के साथ किस तरह से हाल किया जाता है, उसका किस तरह से शोषण किया जाता है। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि प्राइवेट कंपनियां अपने वर्करों के साथ किस तरह से शोषण करती हैं, किस तरह का बद व्यवहार करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब एक वर्कर कंपनी में भर्ती के लिए जाता है तो कंपनी वालों को मालूम होता है कि बेरोजगारी की वजह से कंपनी पर लोग अपने आप ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। उन्हें इसके बाहर किसी तरह का बोर्ड लगाने की, जिस पर भी लिखा हुआ हो कि वैकेंसी कंपनी के अंदर किस पोस्ट की है, उस पर कितनी सैलरी है, कितना टाइम है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप आएंगे और पूछेंगे, यदि हमें जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, वरना हम लौटा देंगे। कंपनियां इसका आलस्य कर जाती हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, जो कि कंपनी के होते हैं। जब आदमी कंपनी पर भर्ती के लिए जाता है तो अधिकतर कंपनी ऐसी होती हैं जिन पर बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है कि वैकेंसी है, लेकिन जब वो बंदा पूछता है तो उसे बताया जाता है कि भर्ती तो पूरी हो चुकी है, फिलहाल में कंपनी के अंदर कोई भर्ती नहीं है। यानी कि भर्ती पूरी होने के बाद में भी उस बोर्ड को हटाया नहीं जाता है, वो ऐसे ही लगा रहता है। हर आदमी कंपनी के बाहर जाके परेशान होता है, बेवजह दुखी होता है, जाकर पूछता है और लौट कर आता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये होती है कि कंपनी के अंदर वैकेंसी होती है लेकिन बोर्ड नहीं लगा होता। वैसे ही कंपनी वाले कोई जाएगा तो भर्ती ले लेंगे, वरना कोई आदमी देखकर समझेगा कि इसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं है तो इसमें भर्ती नहीं होंगी, वो कंपनी के अंदर जाएगा ही नहीं और सीधा सीधा अपने रास्ते लौट करके चला जाएगा। ऐसे में जिसको भर्ती की सख्त जरूरत होगी या फिर कंपनी को भी जरूरत होगी बंदों की, तो ना तो कंपनी को मिलेंगे लोग और ना किसी वर्कर को कंपनी के अंदर भर्ती मिलेगी। लेकिन अगर यदि इस मुसीबत को भी पार करते हुए देखा जाए कि किसी तरह से इससे निपट करके आदमी आगे बढ़े और कंपनी के अंदर पहुंचे भर्ती के लिए, तो उसकी अगली चीज होती है उसके डॉक्यूमेंट और उसका इंटरव्यू। सबसे पहले इन लोगों का इंटरव्यू ऐसा होता है कि आप कंपनी के अंदर क्यों काम करना चाहते हो, आपको कितनी सैलरी चाहिए, आप इन जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप कितने समय बाद जॉब छोड़ देंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ कहाँ पर रहते हैं, आपका कब से झगड़ा नहीं हुआ है, आपके साथ में कितने लोग रहते हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। आपकी इतनी सारी बातें पूछ लेंगे, इतनी सारी बातें पूछ लेंगे कि उस बंदे को इरिटेट कर देंगे, इतना परेशान कर देते हैं। उन बातों को पूछते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगारी इतनी है कि हमें इतने बंदे तो आराम से मिल जाएंगे, टैलेंटेड जितने हमें चाहिए। तो हम ऐसे में किसी ऐसे बंदे को क्यों लें जो 1000 तरह की प्लानिंग करके नहीं चलता। ऐसे में सिर्फ वो बंदा ही भर्ती हो पाएगा जो इनके 1000 सवालों का जवाब पहले से ही सोच के जाएगा कि इनको ये उल्टे सीधे जवाब मुझे जाकर दे देने हैं, तो वो ही बंदा कंपनी के अंदर जाकर के भर्ती हो सकता है। अब जब ये इंटरव्यू भी क्रॉस कर लिया जाता है, इंटरव्यू में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, जबकि इस तरह के सवालों का कंपनी की ड्यूटी से कोई भी लेना देना नहीं होता, लेकिन ये लोग बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं। इसके बाद जब बंदा कंपनी के अंदर पहुंच जाता है तो फिर होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जिसकी कोई जरूरत होती ही नहीं है। ऐसे ऐसे काम जिन्हें कोई अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। उसके लिए 10वीं या 12वीं की मार्कशीट मांगी जाती है। उस मार्कशीट को अगर उसके पास नहीं होगी तो उसे लौटा दिया जाएगा, जबकि वो अनपढ़ आदमी भी उस काम को अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए ये लोग मार्कशीट मांगते हैं, और मार्कशीट मांगकर कोई कोई तो ऐसे ऐसे कामों के लिए भी जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन मांगते हैं, ITI मांगते हैं, डिप्लोमा मांगते हैं, और उस बेस पर ही लोगों को भर्ती करते हैं। अगर कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, हालांकि वो काम पूरी तरह से कर सकता है क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का कोई रोल नहीं है, फिर भी उसकी भर्ती ये लोग नहीं लेते। उसके बाद किसी तरह से वो भर्ती भी हो जाए तो उसके कागजात इतने ले लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, कोई कोई तो मकान मालिक का रेंट, हेल्थ सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीजें, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस सर्टिफिकेट, ये वो इतने सारे सर्टिफिकेट ले लेंगे जिनकी की कंपनी के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ कंपनियां तो इस तरह का दावा भी करती हैं कि अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ इन बैंकों के ही खाते होने चाहिए। अगर आपके पास खाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम खुलवाएंगे, क्योंकि इन्हें खाता खुलवाने में कमीशन मिलती है, जिसके लिए ये कंपनी के पास कुछ बंदे बुला करके रखते हैं और कंपनी के अंदर उनसे खाता खुलवा कर ही बंदों की हायरिंग करते हैं। उसके बाद जब ये बंदा कंपनी के अंदर काम करने के लिए पहुंच जाता है तो
पहली बात, जहां पर ये काम करने के पहुंचता है वहां पर इसे कोई भी चीज ढंग से सिखाई नहीं जाती, कुछ भी ढंग से बताया नहीं जाता कि काम किस तरह से करना है, क्या काम होना है, कैसे होना है, कुछ भी नहीं। बस डायरेक्ट जाकर इसे जगह पर बैठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इन बंदों को देख, जिस तरह से काम कर रहे हैं काम करना शुरू कर। उस बंदे की ये भी समझ में नहीं आता कि मैं काम कैसे करूं, और उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। उस बंदे की इतनी तेज स्पीड बना दी जाती है कि वो बंदा पागल सा होने लग जाता है थोड़ी देर में। लेकिन उसके बाद जब वो काम करता रहता है, इनका टारगेट इतना हाई होता है कि आप बीच में सांस भी नहीं ले सकते। आप किसी से मैं बोलोगे इतनी देर में इनका टारगेट लेट हो जाएगा। अगर आपको टॉयलेट के लिए जाना है तो आप नहीं जा सकते क्योंकि इनका टारगेट कम पड़ जाएगा। इतनी बुरी तरह से इंसान से काम कराते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं कोई मशीन है। फिर उसके बाद में जब ये उस तरह से काम कराते रहते हैं, फिर आगे चल करके जब होता है इनका लंच या टी ब्रेक। टी ब्रेक इनका इस तरह का होता है कि अगर उसके अंदर ये चाय भी देते हैं तो वो चाय इनकी ऐसी होती है जैसे आप पानी पी रहे हैं, वो सिर्फ नाम की चाय होती है। वो चाय ऐसी होती है जैसे कि आपको जेल के अंदर चाय मिल रही हो। उसके बाद में यदि आप इनके बाथरूम में जाएंगे तो इनका बाथरूम ऐसा होगा, उसके बाहर 1000 बंदों की लाइन लगी होगी और भीतर सिर्फ 4 बंदे ही एक बार में जा सकते हैं। इसीलिए वो लोग बारी बारी से चलते रहते हैं और आपस में झगड़ा भी करते रहते हैं। फिर जब इनका लंच होता है तो लंच में बंदे बिल्कुल इतनी हवाई स्पीड से भागते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमें हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त है। इस 30 मिनट के अंदर ही उन्हें अपने जाकर अपना खाना भी लेकर के आना होता है। खाना उन्हें खाना होता है, उसके बाद में फिर उन्हें बंद करके वो खाना वहां पर रख के भी आना होता है जहां से वो लेकर के आए हैं, और अपनी जगह पर 30 मिनट से पहले जाकर के उन्हें बैठ जाना होता है। 1 सेकंड लेट होने पर भी उन्हें गालियां सुननी पड़ सकती हैं बहुत ज्यादा। इसलिए वो बंदे इतनी बुरी तरह से खाना खाते हैं हाई स्पीड से कि कंपनी के अंदर आप अगर देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मतलब हो क्या रहा है। फिर उसके बाद में टी ब्रेक इन लोगों का होता है। टी ब्रेक में चाय देते हैं और चाय के साथ में कुछ कंपनियां मठरी बिस्कुट इस तरह से कुछ दे देती हैं, कुछ भी देती नहीं है कि आप खाली चाय पियो। कुछ कंपनियां तो चाय तक भी नहीं देती, सिर्फ टी ब्रेक नाम का होता है, वो सिर्फ बैठा करके यूं ही रखती हैं। कुछ कंपनियां टी ब्रेक करती ही नहीं है, वो सिर्फ सीधा लंच करेंगे और उसके बाद में सीधी छुट्टी। उसके बाद में आता है इनका ओवर टाइम। ओवर टाइम का पैसा इनका ऐसा होता है जैसे कि आप नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि नियम यह है कि ओवर टाइम का पैसा डबल होना चाहिए। लेकिन लोगों को, बंदों को वहां तक निचोड़ना होता है जहां तक कि वो काम कर सकते हैं। जब इन्हें लगता है कि अगर इससे ज्यादा से परेशान किया तो ये काम नहीं कर पाएगा, तब जाकर के ये उसके ऊपर प्रेशर बनाना बंद करते हैं। तो ओवर टाइम में ये पैसा इतना कम देते हैं कि वो जो परमानेंट सैलरी पड़ रही होती है, कुछ कंपनियां तो उससे भी कम पैसा लगाकर ओवर टाइम का देती हैं। उसके बाद में ये लोग संडे भी लगाते हैं। संडे का पैसा कुछ कंपनियां डबल देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां सिंगल पैसों में ही जो डेली के मिल रहे होते हैं लोगों से संडे भी लगवाती हैं और कैसे ही काम कराती हैं। छुट्टी करने के ऊपर हाय तौबा मचा दी जाती है। अगर आपको एक भी छुट्टी लेनी है तो इसके लिए आपको कंपनी के अंदर 10 लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने बिना किसी को बताए कंपनी के अंदर से छुट्टी ले ली तो आपके ऊपर आफत आ जाएगी। आपसे इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि आप भारत की फौज में हो और देश के बॉर्डर पे युद्ध छिड़ गया हो और आप उस वक्त आपके पास ऑर्डर आया हो कि आपको तुरंत बॉर्डर पर जाना है, लेकिन आप नहीं गए। इतनी बुरी तरह से उस बंदे को प्रेशर बनाया जाता है कि छुट्टी करने में बंदा कांपता है। किसी को बीमारी हो, किसी को चोट लगी हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, ये लोग किसी भी तरह की बात को नहीं समझते, ये सिर्फ अपना प्रेशर बनाने पर कायम रहते हैं। इस तरह से जब सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, किसी तरह से बंदा फिर काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। उसे मालूम होता है अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे कमरे का किराया भी नहीं जाएगा जिस पर मैं रह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं अपने घर का खर्चा नहीं चला पाऊंगा, मेरे सर पर जो कर्ज है वो मैं उतार नहीं पाऊंगा। इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद बंदे को पता होता है चाहे मेरे साथ कितनी भी बुरी हालत हो जाए, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक करता रहूंगा। करो या मरो वाली हालत ये लोग कर देते हैं। उसके बाद में सारा काम करने के बाद आती है इनकी सैलरी। सैलरी इनकी इतनी थोड़ी होती है कि अगर आप एक किराए के कमरे पर रह रहे हैं तो आप अपना खर्चा भी नहीं चला पाएंगे। या तो आप किराया दे सकते हैं या आप खाना खा सकते हैं। इसलिए बंदे उस खर्चे को निकालने के लिए 3-3, 4-4 लोग एक एक कमरे में रहते हैं ताकि वो आपस में मिलकर के उनका खर्चा थोड़ा कम पड़ जाए, वो उस खर्चे को निकाल सके और अपनी जिंदगी किसी तरह से बिता सके। इतना करने के बाद में जो इनकी सैलरी मिलती है, एक तो वो इतनी कम मिलती है,
ऊपर से उस सैलरी में से भी बहुत से लोग 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए बगैर बात के काट देते हैं। उसके बाद जब आप इनसे शिकायत करने जाएंगे तो आपको उल्टी सीधी बातें बनाएंगे, आपका पैसा नहीं देंगे और अगर आपने ज्यादा बोला तो आपको कंपनी से निकाल करके बाहर कर देंगे। इस तरह से लोगों के नियम चलते हैं। हालांकि नियम ये होता है कि अगर आपने 1 महीने काम कर लिया तो आपकी सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में आ जानी चाहिए। सरकारी सैलरी भी इसी तरह से खाते में डाल दी जाती है। लेकिन इन लोग 7 से 10 के तारीख के बीच का नियम रखते हैं कि हम 7 से 10 के बीच में सैलरी डालते हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियां 15-15 तारीख तक ले जाती हैं। सैलरी डालने में लोग 1 महीना तो जो आपसे काम करा लिया वो करा ही लिया, उसके बाद में जो 15 दिन काम कराएंगी वो ऊपर प्लस में चढ़ा करके देंगी। उस 15 दिन के बाद में जाकर के आपको सैलरी मिलेगी। उस सैलरी के पीछे कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, बंदा किस तरह की प्रॉब्लम झेलता है या जो भी झेलती है लड़की है लड़का जो भी काम करता है कंपनी के अंदर, वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से प्राइवेट कंपनियां पब्लिक का शोषण करती हैं। तो यही थी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी कि प्राइवेट कंपनियां कितनी बुरी तरह से पब्लिक का शोषण करती हैं, जनता को परेशान करती हैं, किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं करती हैं। लोग इनके अंदर इतने परेशान कर दिए जाते हैं कि जब उन्हें मालूम होता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे, ये करेंगे तो भी मर जाएंगे, तो मजबूरी में आकर वो बेचारे अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए कंपनियों के अंदर नौकरी करते हैं। तो बस यही जानकारी देनी थी आपको। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए जिसका कि नाम एनके तेवतिया है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय।